गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 6 की सोशल साइंस की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 1 देख रहे थे, दैट इज़ आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमने प्लैनेट पढ़ लिया था कि किसको के रेड प्लैनेट कहते हैं, कौन आइडेंटिकल ट्विन है अर्थ का। ठीक है, आज पढ़ेंगे यूनिक फीचर ऑफ आवर अर्थ। हमारे जो अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं उसका कुछ यूनिक फीचर। Although our Earth is a sphere like other planets, Earth is unique as its own distinct characteristics. अदर प्लैनेट्स की तरह ही अर्थ है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर ही है, बट कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। क्या है? इट इज़ द ओनली नोन प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये इकलौता एक ऐसा नोन प्लानट है अभी तक का जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि जहाँ पर जीवन है। इट इज़ एन एक्टिव प्लानट विद वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ये एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर वॉल्केनोज भी होते हैं और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। एक्टिव प्लानट है, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्लानट विद लिक्विड वाटर विच मेक्स इट अपीयर्स ब्लू इन कलर फ्रॉम स्पेस। यहाँ ये एक ऐसा अकेला प्लानट है जहाँ पर लिक्विड पानी यानी पानी पाया जाता है। पानी मतलब कहीं पर आइस के फॉर्म में मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये क्या करती है, इसलिए जब आप स्काई से इसको देखेंगे तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर्स ऑफ गैसेस। जो अर्थ होती है वो बहुत सारी गैसेस के लेयर से सराउंड होती है, नोन एज द एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। विच सपोर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ, जिनकी वजह से ही प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ यहाँ पर पॉसिबल होती है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो सन से इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, 150 किलोमीटर से यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सन के सबसे पास मरकरी, वीनस एंड देन अर्थ, यानी कि सन से थर्ड नंबर पर आता है अर्थ, डिस्टेंस है। एज अ रिजल्ट इट इज़ नाइदर एज हॉट एज मरकरी एंड वीनस नॉर कोल्ड एज ड्रॉफ प्लांट प्लूटो। यानी कि सन के पास होना भी थोड़ा सा गड़बड़ है और सन से बहुत दूर होना भी, कि जो बहुत दूर है वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम चुके हैं, जो एकदम पास है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ना तो अर्थ इसके पास ज़्यादा पास है और ना ही ज़्यादा दूर है, तो ना ही भाई बहुत ज़्यादा हॉट है और नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एवर चेंजिंग सरफेस, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर अलॉन्ग विद मॉडरेट टेम्परेचर हैव मेड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। तो जो ये इसका अर्थ सरफेस है, बिकॉज यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पर एयर भी है, तो इनकी वजह से जो ये वहाँ पर मॉडरेट चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर में, उसी की वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कुछ आप जानते भी होंगे, है ना। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है अर्थ जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में अलग है, और यहाँ पर अभी तक का ये नोन ओनली वन प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। तो अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल ग्लेशियस बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। यानी कि प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है ना। प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और फिर आगे प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट, है ना। जो आप मून देखते हैं, मून हमारे अर्थ से दिखता है, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट है। वो किसका सैटेलाइट है, अर्थ का, है ना। तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसलिए हमको वो दिखाई देता है और बहुत पास होता है इसलिए। ठीक है, तो द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट। जो सैटेलाइट का मतलब होता है वो क्या होता है, अटेंडेंट। एज अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन द सैटेलाइट ऑल्सो मूव लाइक अ प्लैनेट। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ अराउंड करता है, वैसे ही सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। अ सैटेलाइट इज़ अ ओपेक एंड डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, सेम एज, जैसे किसके पास भी अपना खुद का कोई लाइट नहीं होता, कोई हीट नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया कि मून जो है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। तो मून का अपना ना तो लाइट होती ना तो हीट होती, वो क्या करता है, सन की जो रेडिएशन या जो सन की लाइट जो बची रहती है सन से मिलती है, वो उसकी वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन से। एवरी सैटेलाइट ऑल्सो रोटेट ऑन इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमता है। देयर आर न्यूमरस आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड टू स्पेस बाई मैन। तो अर्थ जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है ना, उसे किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे और न्यूमरस आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बनाए गए हैं मैन के थ्रू और उसे स्पेस में भेजा गया है। ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव वन और मोर सैटेलाइट। सबके मतलब लगभग जितने भी प्लैनेट हैं उन सब के पास अपने सैटेलाइट हैं, एक या एक से ज़्यादा।
बट मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर हैज़ अ मून कॉल्ड गैनीमेड। जुपिटर एक मून है जिसे क्या कहते हैं, गैनीमेड कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा जो मून होता है वो जुपिटर का होता है, जिसे गैनीमेड कहते हैं। ठीक है, अब आ गया मून। मैंने आपको बताया कि नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का। ठीक है, इट इज़ अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। ये सबसे ज़्यादा क्लोज होता है अर्थ के, इसीलिए हमको इतना विजिबल होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट टू सी इन द नाइट स्काई। सबसे बड़ा और सबसे ब्राइटेस्ट। बड़ा क्यों दिखा देता है, क्योंकि ये अर्थ के बहुत क्लोज होता है और इसमें ब्राइटनेस किसकी वजह से होती है, सन की जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, दो द मून इज़ 400 टाइम्स स्मॉलर देन द सन। जो मून होता है वो 400 टाइम्स छोटा होता है किससे, सन से। इट अपीयर्स टू बी द सेम साइज इन रियलिटी। इट इज़ वेरी टिनी कंपेयर टू द प्लानट एंड स्टार्स। ये बहुत छोटा होता है कंपेयर करो अगर प्लानट और उससे, सन से 400 टाइम्स छोटा है बिकॉज, लेकिन ये अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसकी वजह से हमको ये इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मून कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 27 डेज एंड 8 आवर्स। जो मून का एक रिवोल्यूशन होता है अर्थ को चारों तरफ से करने में, उसको कंप्लीट करने में, वो 27 डेज एंड 8 आवर्स का होता है। इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट द सेम टाइम दैट इज टेक्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। सेम वही टाइम लगता है उसको। ठीक है, एट अ रिजल्ट द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। इसीलिए एक तरफ का जो मून होता है वो हमेशा जो उसका फेस होता है वो अर्थ के साइड पे होता है। द मून हैव नो लाइट ऑफ इट्स ओन, बता ही दिया है, बट इज शाइन। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इज रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से ये शाइन करता है। इट टेक्स अबाउट 1.28 सेकेंड फॉर द रिफ्लेक्शन टाइम टू ईच अस ऑन द अर्थ। जो ये रिफ्लेक्ट करता है इसको अर्थ तक, मतलब कि जो अर्थ तक पहुंचने में लगता है उसका टाइम है 1.28 सेकेंड। ठीक है, द मून हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मैन, सो डोजन ऑफ सोवियत एंड अमेरिकन प्रोब्स एंड मिशंस हैव बीन टू द मून। ये हमेशा जो प्रोजेक्ट वगैरह जो साइंटिस्ट होते हैं ये हमेशा उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोजेक्ट्स। और बहुत सारे अमेरिकन मिशंस यहाँ पर और सोवियत मिशंस यहाँ पर हो चुके हैं टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मून। ठीक है, ऑल द स्पेस मिशन रिवॉल्व टू द मून्स इज द डेड बैरन एंड एयरलेस वर्ल्ड डॉटेड विद सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड क्रेचर्स। वहाँ पर सिर्फ डॉट्स, डेड बैरन, एयरलेस वर्ल्ड है वहाँ पर। मून पे भी जा चुके हैं ना लोग, वहाँ पे लाइफ नहीं है। इट हैज़ मेनी माउंटेन्स, पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं। द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून वेरीज फ्रॉम अबव 105 डिग्री ड्यूरिंग टू द डे एज लो एज द -150 डिग्री सेंटीग्रेड एट द नाइट। यानी दिन में इतना होता है 105 और रात में इतना हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द मून हैज़ नो एटमॉस्फियर। तो मैंने जैसा कि बताया कि सिर्फ अर्थ पे ही क्या होता है, एटमॉस्फियर होता है, मून पे कोई भी एटमॉस्फियर नहीं है। दस देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लाउड, तो वहाँ पे क्लाउड भी नहीं है, रेन भी नहीं होती, विंड भी नहीं है, एंड वेदर ऑन द मून, कोई भी वेदर नहीं है। सच एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, यानी कि दिन में 105 डिग्री, रात में -150 डिग्री चला जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ना तो प्लांट्स और ना ही एनिमल्स वहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लोग गए थे मिशन पे मून के, जहाँ पर गए कि वहाँ पर वो लाइफ को तलाश रहे कि कोई ऐसा प्लैनेट मिले जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, तो वो लोग मून पर भी गए, बट वहाँ पर भी कोई भी सिम्टम्स नहीं मिले, कोई साइन नहीं मिले जिससे वहाँ पर लाइफ क्या हो सके, एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स एंड कॉमेट्स।